महायज्ञ किया था औरा में, काफी सफल भी रहा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग आगामी फिर यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से आप लोगों को, जो सोशल मीडिया के लोग आए हुए हैं, सभी को पहले धन्यवाद देंगे और आपके सभी इस प्लेटफॉर्म को भी धन्यवाद देंगे। आप लोगों के सहयोग और यहाँ जो भी हमारे बनिया वर्ग भाई थे, मरवाड़ी वर्ग भाई थे और जो हम लोग थे किसान भाई, सभी लोगों ने मिलकर बड़ा जबरदस्त उत्साह के साथ किया और सफल रहे। वो आप लोगों ने देखा और पूरे इंडिया में इसका चर्चा रहा। और हम जब आए हैं फिर घर, तो कई लोग आकर के हमसे पूछे कि अगला जग कब करिएगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा उसमें समय, हम 28 में चाहते हैं यज्ञ हो, लेकिन कुछ खरैया के लोग थे गणमान, कुछ और जगह के भी लोग आए थे, हसनपुर से भी आए थे, जो अगले साल कीजिए। तो मेरा सोचना है कि ये बड़ा बेहतरीन जग हो गया और सबको होश आने दें, कहे कि इतने दूर से ही पैसा लिया जाता है चंदा, और जो प्यार से दे दे वो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हम विराम चाहते हैं, हम चाहते हैं 28 में, अगर बहुत लोगों का दबाव होगा तो 27 में भी यज्ञ कर सकते हैं और बड़ा बृहद तरीके से करेंगे। और इस बार कोई बड़े नाम वाले ही आएंगे, जया किशोरी जी की तरह कोई बड़े महात्मा प्रवचनकर्ता को लाएंगे, और उसमें शादी, गरीब की बेटी की जो शादी हुई थी, वह कार्यक्रम हम लोग का जब भी यज्ञ करेंगे तो वो चलता रहेगा। आपके द्वारा ये घोषणा किया जाता है कि 11 गरीब कन्याओं का शादी करेंगे, तो अभी कोई इसका प्लान है? जी, हमने ये कहा था कि हर साल हम 11 कन्या की शादी करेंगे, लेकिन उसमें कुछ लोगों का प्रस्ताव आया है कि इसको बढ़ा दीजिए, लेकिन हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, कि हम चाहते हैं उतना ही काम करें जितना सफल हो। तो जो भी, मतलब इस साल का मतलब है कि बरसात से बचते हुए, अगर जून जुलाई, हमारा जून ही में हम लोग का यज्ञ समाप्त हुआ था, उसके बाद जो बेस्ट डे है 11 करने, जो बेस्ट डेज हो या मुहूर्त हो, दिन, क्योंकि हम दिवा लग्न में ही हम शादी करना चाहते हैं उन कन्याओं का। और आप लोगों को एक बार पहले भी बताए थे, पुनः बता दें कि हमारा जो सनातनी था वो पहले भी दिन में ही लग्न होता था। मुगलों के और आक्रांताओं के शासन के चलते हम लोगों ने रात में चोरी छुपे शादी करने लगे, तो बहुत वर्षों तक यह चला, तो एक ट्रेडिशन हो गया कि हम लोग रात में शादी करेंगे, बल्कि उसमें छुप छुपा के रात में करते थे। अब वो तो काल है नहीं, तो हम चाहते हैं सनातन समझे और दिन का ही लग्न करे। तो हम 11 बेटी की शादी भी करेंगे तो उसमें दिन में ही करेंगे। और मुस्लिम भाई हमारे सिरसिया और एक और गांव है, वहां के आए थे, जो भैया हम लोगों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बोले इस यज्ञ में तो नहीं करेंगे, बड़े यज्ञ में, क्योंकि बिल्कुल वैदिक सनातनिक ये है, हम दरवाजे या बगल में मंदिर है वहां पर करेंगे, तो उसमें आपकी 2 कन्या को लेंगे। तो 11 में करेंगे तो 2 कन्या मुस्लिम की और 9 कन्या सनातन हिंदू की होगी। ये मेरा प्लान है और मुझे लगता है मैं अपने साथियों के सहयोग से कर लूंगा। और आपके माध्यम से एक और मैं घोषणा करना चाहता हूं कि मेरे यज्ञ समिति में जो सदस्य थे उसमें अभी हैं, देखिए परमानंद मंडल जी हैं, महेश यादव हैं, ललन यादव हैं, चंदन रंजन हैं और राजीव हैं, प्रदारथ हैं, मेरे कार्यकारी अध्यक्ष दोनों थे। ये सब हम लोग साथ हैं। इसके माध्यम से हम आपको ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जब भी यज्ञ करेंगे तो हम आप लोगों को बुला के बजाबते घोषित करेंगे और सारा कार्यक्रम देंगे। आंधी और बारिश हुई थी, जिसके चलते हसनपुर विधानसभा सहित बिहार के कई जिलों में अधिकांश फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसको लेकर क्या कहिएगा? हसनपुर में के अलावा समस्तीपुर जिला का नाम, इस जो अनुदान राशि देने वाली है सरकार, इसमें कहीं से कोई चर्चा नहीं की गई है। ये दुर्भाग्य की बात है, हमने सुना है, पढ़ा भी है कि हमारा समस्तीपुर का कोई चर्चा ही नहीं, जबकि मैं समझता हूँ कि रोसड़ा अनुमंडल में ही बहुत ज्यादा बर्बादी है, क्योंकि मैं रोड से घूमने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने देखा है कि गेहूं का हालत क्या है। तो गेहूं तो, मकई तो, अच्छा मकई गिरा है, किनारे से भी गिरा है, बीच से भी गिरा है, लेकिन उससे ज्यादा क्षति गेहूं का है, इसमें दो मत नहीं है। हम इसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की हक के लिए आप कुछ करें। अन्य जिलों को आप दे रहे हैं, मेरा जिला क्यों छोड़ रहे हैं? मैं, जो भी बनने वाले हैं मुख्यमंत्री और अभी जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उनको हम हसनपुर के जनता और किसान की तरफ से निवेदन करते हैं कि हमारा जो हक है उस पर काम करें, हमारा मुआवजा दें,
क्योंकि फसल का बहुत नुकसान हुआ, नहीं तो किसान इतना कमजोर हो जाएगा कि अगला फसल लगाने में वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए निवेदन है कि मुआवजा देने का प्रयास करें। इस पर हम लोग काम करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आंदोलन का राह चुनेंगे, हसनपुर बाजार को बंद करेंगे, रोसड़ा को बंद करेंगे। हसनपुर अब जंक्शन हो गई, बहुत सारी ट्रेनों की रोकने की मांग हो रही है कि हसनपुर में रुके, इसको लेकर क्या कहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन बात आपने कहा। ये रोसड़ा में रुक रहा है, हसनपुर में नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सांसद जी और अपने विधायक जी से दोनों से कहेंगे, दोनों अपना तारतम्य बिठा करके उसको हसनपुर में रुकवाने का काम करें। हमको रोसड़ा से कोई विरोध नहीं है। हम रोसड़ा में भी ट्रेन रुके, इसके लिए मैंने पिछले अपने फेसबुक पर बोला, रुके जहां पर उसको फायदा हो, हम चाहते हैं कि वो हो। लेकिन मेरे हसनपुर में जो शुरू से हम लोगों का मांग रहा है, उसमें हमें यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस जो है वो हमको यहाँ रुकना चाहिए, हमें उसका मांग है। और हमारा ये जंक्शन हो गया तो हमारा तो फर्स्ट मांग है, क्योंकि हम तो उसके क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए हसनपुर में मांग हो, और हम माननीय आदरणीय राजेश वर्मा जी मेरे सांसद हैं, उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि आपका इस मामले में कार्य अच्छा रहा है, उत्तम रहा है। पुनः आपसे निवेदन और याद दिलाते हैं, इस ट्रेन को रुकवाने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से मिले और ट्रेन रुकवाने का काम करें। और मुझे उम्मीद है कि होगा, नहीं होगा तो हम लोग हसनपुर को जाम करेंगे ट्रेन को।